चलिए भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं भाई? फटाफट ज्वाइन करें, क्लास शुरू करते हैं। चलिए, राइट डाउन योर नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वर्गमूल घनमूल। अगला टॉपिक का नाम है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है सभी एक कि सर जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, ये बात तो आपकी सही है कि जिसकी चारों साइड्स बराबर हो वो क्या होता है? वर्ग होता है। परंतु ये वो वर्ग, उस वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे अभी हम, वो मेंसुरेशन में बात करेंगे हम इस वाले वर्ग की। यहां पर जिस वर्ग की बात की जा रही है वो अलग है। ठीक है, यहां पर जिस वर्ग की बात की जा रही है वो क्या है? अलग है। तो पहले मैं इस वर्ग को बताता हूं। देखो, इस वर्ग में क्या होता है? अगर ये साइड ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी है ना। मैं अगर आपको एरिया पूछूं तो आप क्या बोलते हैं? साइड का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर का मतलब कितना? साइड को साइड में मल्टीप्लाई करवा देना, यानी सेम नंबर की सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई ही क्या होता है? इसका एरिया होता है कि नहीं होता है? तो इस चीज को अब दूर करते हुए अब अपने टॉपिक की तरफ आ जाओ। वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग होता है, जैसे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। पहले देखो ध्यान से, नीचे जो लिखा इसको बोलते हैं बेस। नीचे जो लिखा क्या कहते हैं? बेस, यानी आधार। ये जो इसके सिर के ऊपर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पावर, यानी घात। नीचे जो लिखा जा रहा है वो बेस है, आधार। इसके सिर के ऊपर जो है वो क्या? उसकी पावर, यानी घात। ठीक है। अगर 2 की पावर में 2 है तो दैट मीन इसका मतलब है कि 2 की हो रही है 2 में ही गुणा, और कितना आ रहा है? 4। मैं आपको बोलूं 4 की पावर 2 तो कुछ महान बोलेंगे 4 दूनी 8। नहीं, सेम नंबर की सेम नंबर में मल्टीप्लाई ही क्या होती है? वर्ग। सेम नंबर की सेम नंबर में ही मल्टीप्लाई क्या होती है? वर्ग। यानी कितनी बार? 2 बार। अगर यही काम 3 बार हो जाए, अगर यही काम 3 बार हो जाएगा तो इसी का ही नाम आगे क्या पड़ जाएगा? क्यूब या क्यूब रूट। इतनी बातें सब जानते हैं तो ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, शुरू करते हैं अपने कहानी को। ध्यान से समझना मेरी बात को। पेपर में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। शुरू करते हैं 11 के साथ। 11 का स्क्वायर होता है 121। पहले कमेंट करो 10 तक तो आते हैं कि नहीं आते हैं? 10 तक सबको आते हैं? तभी कर रहा हूं 11 से शुरू, क्योंकि मुझे उम्मीद है 10 तक तो जानते होंगे सभी। हाँ, आप 11 से भी मुझे आंसर दे सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा 17-18 से आगे जाऊंगा तो फिर आपके आंसर बंद हो जाएंगे आना। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, अगर पता है किसी को तो अच्छी बात है। 11 का स्क्वायर 121, देन 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अच्छा देख दो, दिख भी रहा है आपको कि नहीं? अच्छा 20 वाला कट गया है, ठहरो 1 मिनट। नहीं, ऊपरी लिखता हूं फिर हो जाएगी गड़बड़ थोड़ी सी। 18 के यहां तक आ गए ना, यहां लिखते हैं
19 का स्क्वायर कितना हुआ 361, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441, 22 का कितना हो गया 484, 23 का कितना हो गया 529, 24 का कितना हो गया 576, 25 का कितना हो गया 625, 26 का कितना हो गया 676, 27 का कितना हो गया आपका 729, 28 का कितना हो गया 784, 29 का कितना हो गया 841, 30 का स्क्वायर कितना बन गया 900। सॉल्व। तीस तक याद होनी चाहिए भी। बिना 30 तक याद किए आपकी बात नहीं बनने वाली। बिना 30 तक याद किए बात नहीं बनेगी भाई। कर लिए सबने नोट ये बातें? कर ली सबने नोट ये बातें? कर ली होगी अभी के लिए ना? मिटा दूं? मिटा देना? चलिए मिटा देते हैं। नोट कर लो भी फटाफट। डन। चलिए मिटा रहे हैं फिर इसको। ये हो गए 30 तक स्क्वायर जो मैंने आपके सामने लिखे। इन स्क्वायर्स के बाद अब हमारे पास होता क्या इसमें ऐसा कि जो हमें इसको याद करना है वो देखो। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट, अब ध्यान से देखना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखा 15 का, अब समझना बात को ध्यान, जो मैं यहां से बता रहा हूं 200 कितना आ गया 25, ठीक। लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा हो ना कि भाई रूट 25 तो वैल्यू कितनी होगी 15। मतलब सोचना क्या है, जब भी किसी नंबर के बाहर ये आकृति आ जाए, ये फिगर आ जाए, इस फिगर को बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस फिगर को क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। ध्यान रहे, अगर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा तो क्या है स्क्वायर रूट। अगर इसके बाहर छोटा सा 3 लिखा तो बन गया क्यूब रूट। अगर इसके बाहर छोटा सा 4 लिखा तो बन गया फोर्थ रूट। अगर इसके बाहर छोटा सा 5 लिखा तो बन गया फिफ्थ रूट। जनरली स्क्वायर रूट जो होता है उसके बाहर कितना लिखा होता है 2। कितना लिखा होता है 2, लेकिन शो नहीं किया जाता। लेकिन शो नहीं किया जाता, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कितना लिखा है 2। क्यों लिखा 2? क्योंकि एक नंबर को उससे 2 बार गुणा करनी पड़ती है तब बनता है ऐसा। क्यों लिखा 3? क्योंकि उस नंबर को उस एक साथ 3 बार गुणा की हुई है तब लिखा जाता है उस वैल्यू को अंदर। समझ गए मेरी बात को? इसे कहते हैं वर्गमूल। क्यों? यानी स्क्वायर रूट। इसे बोलते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। इतनी बात भी सबकी समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब सब कुछ तो हो गया, परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जब पेपर में स्क्वायर रूट निकालने के लिए आते हैं तो हम स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं? स्क्वायर नहीं पूछता, स्क्वायर को नहीं पूछता है कि भी बताओ 65 का स्क्वायर कितना, ऐसा नहीं पूछता। वैल्यू देता है और बोलता है कि इसका स्क्वायर रूट, जो ये वैल्यू इसका क्या निकालो स्क्वायर निकालो या इसकी वैल्यू निकालो फाइनल। तो कैसे? देखो अब वही सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से कि अगर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा ध्यान रखेंगे अब एक बात को कि मान लीजिए अगर हमें 30 तक कोई स्क्वायर पूछ रहा है तो हमें याद है क्या कर रहा है, 30 तक अगर हमें कोई वो स्क्वायर्स पूछ रहा है तो हम जानते हैं। लेकिन अगर वो हमसे बड़ी बड़ी वैल्यूज पूछना शुरू कर दे तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है, आज की क्लास का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर वो हमसे बड़ी बड़ी वैल्यूज पूछना शुरू करे तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा है, ट्रिक है या कोई तरीका है हमारे पास कि हम बड़ी बड़ी वैल्यूज का भी आंसर कर दें?
तो उसी चीज को सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, शुरू करते हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में सवाल आया 5625 रूट, बताओ इसकी वैल्यू क्या है। चलो करो, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, आप इसका आंसर करो पहले। रूट 5625 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व क्या कैसे करेंगे आप, मैं फिर ये बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। रूट 5625 इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं वो ध्यान से समझना, जो प्रो है, प्रो मतलब जो सीखे हुए हैं, वो तो आंसर दे देंगे फटाफट। भाई एक भी आंसर नहीं, इट मीन किसी को नहीं आता। ध्यान समझना बात को मेरी गौर से। देखो, जब भी हमने स्क्वायर निकालना है, हमने क्या करना है, मुझे बताओ ये जो स्क्वायर है ये कितनों से मिलकर बना होता है, हर दो दो से, हर दो दो से मिलकर के ये निकलता है आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से आपने क्या करने हैं, दो दो के पेड़ बनाने हैं। दो के क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसको कितनी बार ले रहे हैं, दो बार। हम कितनी बार ले रहे हैं, दो बार। तो जब हम रूट को सॉल्व करेंगे तो चीज कितनी बार लेनी है, दो बार। यहां से दो पकड़ो और यहां से भी क्या पकड़ो, दो दो प्लेस पकड़ लो, पकड़ लिए दो दो प्लेस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके लास्ट प्लेस पर देखो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है लास्ट में, 5। यानी इस सवाल का आंसर कितना आएगा, इस सवाल का आंसर वो होगा जिसके लास्ट प्लेस पर कितना दिखना चाहिए, 5। अब मुझे खुद बताओ 1 से लेकर के 9 तक कौन सा नंबर ऐसा आपको दिख रहा है जो अपने यूनिट प्लेस पर सबसे लास्ट प्लेस पर 5 शो कर रहा है। तो आप देखेंगे सर 5 का जब स्क्वायर किया जा रहा है, 5 का जब स्क्वायर किया जा रहा है तभी लास्ट में कितना आ रहा है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट में कितना आएगा, 5। ये बात तो होगी यहाँ पर तय कि तभी ना इसको, तभी तो इसका स्क्वायर करने पर दोबारा से 5 छोड़ेगा पीछे। अब अगला टारगेट ये है कि 56 को कैसे पता करें, क्योंकि इसका आंसर दो प्लेस में आएगा। एक प्लेस तो पता चल गया, लेकिन सेकंड प्लेस कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना है, आपने देखना 56 मुझे मेरा कहाँ है। आप देखो 56 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। 56 7 के स्क्वायर 49 और 64 के बीच में कहीं है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ सर इनके बीच में है। यानी इस सवाल में 7 और 8 के बीच में आ रहा है, हमेशा कौन सी वैल्यू देनी है, छोटी। यानी इस सवाल का सीधा आंसर कितना बन जाएगा, 75। कितना बन जाएगा, 75। ओके, आया सबको समझ में। 5 के केस में सबसे आसान बात यह है, इसका एक ही पेड़ है। देखो 5 का स्क्वायर सिर्फ सिंपल एक में ही आता है। मैं सवाल पलटूंगा भी थोड़ी देर में, पहले आप 5 का तो सीखो एक बारी में। जैसे मैं आपको सवाल देता हूं कि भाई ये निकालो, 72 25 का निकालो जरा, फिर मैं सवाल चेंज करूंगा 72 25 का। पैंठ कितना बना, 72 25 का 85। वही तो बात है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। जब हम दो दो के पेड़ बना लेंगे, लास्ट में कितना आ रहा है, 5 अकेला होता है। 72 कहाँ आ रहा है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में कौन सी वैल्यू पकड़नी है, छोटी। यानी आंसर कितना आया, 85। सवाल खत्म, सवाल खत्म। लेकिन दुख तब होता है हमें जब सवाल ऐसा दे 6084। अब इस केस में क्या देख रहे हैं हम, इस केस में देख रहे हैं कि सर लास्ट के प्लेस पर कितना छोड़ रहा है। पहले तो वही काम है कि दो दो के पेयर कर लेने हैं तैयार। लास्ट में कितना छोड़ रहा है सर, 4 छोड़ रहा है। अब दुख की बात यह है कि 2 का स्क्वायर करूं तब भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करूं तब भी 4 आता है। यानी
इसके उत्तर के लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, लेकिन कौन आएगा अभी नहीं पता। इतना हम समझ गए कि इसके लास्ट प्लेस पर, ये अपने लास्ट प्लेस पर या तो 2 लेकर के आएगा या तो 8 लेकर के आएगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? कमेंट फास्ट। मैंने यहां पर 2 और 8 क्यों लिया, ये बात सबकी समझ में आ गई? क्योंकि दुनिया में अंत में वर्ग अगर निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 2 का वर्ग भी 4 देता है और 8 का वर्ग भी 4 देता है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर तो 1 होगा। लेकिन उसको छोड़ो अभी, मुझे ये बताओ, ये जो 60 है, ये जो 60 है, ये किस किस के बीच में आ रहा है? तो अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, यानी ये किस में आ रहा है? ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के बीच में। और दोनों में कौन सी वैल्यू देनी पड़ती है? हमेशा छोटी वाली वैल्यू। जिन दो नंबर्स के बीच में ये आता है, जैसे किस किस में आ रहा था, ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आया, यहां से हमेशा 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 कौन सी वैल्यू उठाई जाती है? छोटी वैल्यू। दोनों के आगे वो मैंने लिख दी, लेकिन आंसर तो 1 होगा, 2 तो आंसर हो नहीं सकते। अब क्या करना है? जिन दो नंबर्स के बीच में ये मिला, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी है। 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56। कितना बन गया? 56। 60 बड़ा है 56 से, तो उत्तर भी क्या होगा? बड़ा। कितनों को समझ में आई ये बात? कितनों को समझ में आई? क्या किया लास्ट में? फिर से बताऊं? हाँ या ना में जवाब देंगे भी जल्दी से। मैंने लास्ट में क्या बताया, क्या सबको समझ में आया कि दोबारा बताया जाए? एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनो, गौर से सुनो। पहले मुझे ये बताओ कि लास्ट प्लेस पर 2 और 8 कैसे आएगा, ये सबको पता चल गया। अब देखो ध्यान से, ये जो 60 है, 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में आएगा। कहां आएगा? इसके बीच में। और यहां से 7 कौन सी वैल्यू पकड़ी जाती है? छोटी। तो मैंने दोनों के आगे कौन सी लगा दी? छोटी वैल्यू लिख दी। लिखने के बाद अब ये तो किसी एक का है, 2 नंबर का स्क्वायर तो 1 नंबर हो नहीं सकता। तो अब मैंने क्या कहा कि जिन दो नंबर्स के बीच में आपको ये मिला, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करो? उनकी आपस में मल्टीप्लाई। 8 इंटू 7 कितना होता है? गुणा करो। तो बोलेंगे सर 56। फिर देखना यहां से, 60 56 से बड़ा है, यहां से देखना 60 56 से बड़ा है, तो दैट मीन आंसर भी क्या होगा? बड़ा। खत्म सवाल। आया समझ में? अगला सवाल मैं आपको देता हूं, अगला सवाल 3364। इसको करो जरा जल्दी से। 3364। फर्स्ट टारगेट है यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना। सेकंड टारगेट है किन किन के बीच में लाई कर रहा है। थर्ड होता है जिन जिन के बीच में लाई करे उनकी मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम है इन सवालों में, और कोई इसमें कोई बहुत महान हमने पीएचडी नहीं करनी है। ओके चलिए, 3364। 3364 तो आप बोलेंगे 58 दे रहे भाई आंसर। मुझे ये बताओ किसी भी नंबर के लास्ट में 4 कब आएगा? सर या तो 2 का स्क्वायर किया जाए या तो 8 का स्क्वायर किया जाए। बिल्कुल सही बात। 33 कहाँ आएगा? 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में, यानी या तो आंसर 52 है या तो आंसर 58 है। जिनके बीच में आया, 5 और 6 के बीच में आया, इनकी मल्टीप्लाई कितनी बनती है? 30। 33 30 से बड़ा है, तो उत्तर भी क्या होगा? बड़ा। खत्म। खत्म सवाल। ठीक है, डन। इसका बताओ जल्दी से। 2401। 2401 का बताओ जल्दी जल्दी।
दिखा, बताया? अरे कोई नहीं बता रहा, क्या हो गया? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? 49 दे रहे आंसर। देखो, सी ऑब्वियस सी बात है सर, 1 लाना है लास्ट में, 1 लाने तो लास्ट में 1 और 9 के स्क्वायर से आएगा। 24 कहाँ आएगा? 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, या तो आंसर 41 या तो 49। 4 और 5 के बीच में, यानी 4 5 20, 24 बड़ा निकल रहा है 20 से, तो उत्तर भी बड़ा ही निकलेगा। 49 इज योर आंसर। 49 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। परेशानी तो नहीं हो रही किसी को समझने में? एक मिनट रुकेंगे सर, मैं कुछ और देता हूं आपको। इसका निकालो। शाबाश शाबाश शाबाश। 56, ओके। राइट आंसर रजत का राइट आंसर है, 56 दे रहे हैं आंसर इसका। कैसे किया? देखो सर, लास्ट में कितना दे रहा है यूनिट पर? 6, 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर पर बनेगा 31। 5 के और 6 के बीच में आएगा, 5 के और 6 में के बीच में, जिनके बीच में उनकी मल्टीप्लाई 30, 31 बड़ा है 30 से, तो आंसर भी क्या आएगा? बड़ा। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपको, 9409 का निकालो। 9409 इसका निकालो। 9409 का निकालो, जल्दी करो। मैंने यही समझाने थोड़ी बैठना है, मैंने कुछ और भी कराना है फिर। कंफर्टेबल तो हो जाओ सभी। 56 दे रहे थे पीछे का, इसका दे रहे हैं 97। मैं कंफर्म करता हूँ 97 इसका सही है या नहीं है। दो दो के पेयर अप कर लो, पेयर अप कर लिए दो दो। 7 का स्क्वायर या 3 के स्क्वायर पर बनेगा 9, अन्यथा नहीं बनेगा। 94, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 के बीच में, या तो आंसर 97 है या तो 93 है। 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 9 और 10 के बीच में मल्टीप्लिकेशन कितना बनती है? 90। 94 बड़ा निकल गया 90 से, तो आंसर भी क्या निकल जाएगा? बड़ा। सवाल खत्म, सवाल समाप्त। ठीक है, ओके। अब ध्यान रहे, जिस ट्रिक को मैं आपको अभी बता रहा हूं कि डायरेक्ट पीछे से देखना और आगे से करना, ये ट्रिक कहां कहां लगती है और कहां कहां ये थोड़ा सा दिक्कत आपको देगी। 3 अंकों के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के सभी नंबर पर ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आपको कहीं 6 अंक का सवाल आ गया या 7 अंक का सवाल आ गया, तो फिर दुख हो जाएगा आपको, क्योंकि फिर इससे दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, 9409 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एग्जैक्टली मैं एक यूनिवर्सल मेथड बताता हूं आपको। क्या कहता हूं? यूनिवर्सल मेथड की भी 10 अंकों का भी दोगे तब भी आप निकाल दोगे। क्या बता रहा हूं? यूनिवर्सल मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसे निकालते हैं। क्या करेंगे आप? दो दो के पेयर अप कर लेंगे। कर लिया पेयर अप?
अब स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, ये डिवाइड नहीं है। अब स्क्वायर का टेबल पढ़ो, कितने का स्क्वायर इसके नजदीक बैठेगा? तो आप बोलेंगे सर ये बैठेगा 7 7 49, 7 का बैठेगा सर। तो 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49। कितना बन गया? फिर करने माइनस ये 1 1। अब क्या करना? इसको इसमें ऐड करना, तो कितना बन गया? 14। नेक्स्ट प्लेस अभी ढूंढना है। यहां से कितना उतारेंगे नीचे? 4। यहां से कितना उतारेंगे नीचे? 84 का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब खुद बताओ 14 के आगे मुझे ऐसी कौन सी वैल्यू लेनी है जो मुझे लास्ट में कितना छोड़ेगी? 4। अब खुद सोचो, अगर मुझे लास्ट में 4 लाना है, अभी करना मत, सोचो सोचो ध्यान से कि भाई अगर मुझे लास्ट में 4 को लाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है? तो मुझे जो नंबर मैं यहाँ लूंगा उसी नंबर से मैं क्या करूंगा? उसकी मल्टीप्लाई भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 4 लाने के मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं 2 ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी नीचे 2 से ही करूंगा। ऐसा नहीं करना यहाँ लिया 2, यहाँ करे 3 से मल्टीप्लाई। ये स्क्वायर चल रहा है, डिवाइड नहीं है। ये भाग नहीं हो रही है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये स्क्वायर निकल रहा है। तो जब आप इसको शुरू करेंगे तो कितना बनेगा? 284। वो तो वैसे ही पता चला था कि दुगने से तो ये ज्यादा, दुगने पे तो बनेगा नहीं, ये तो 1000 से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये दुगने में नहीं बना तो फिर कितने पे बनेगा? ये बनेगा आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कितने पर बनेगा? 8 टाइम्स बनेगा, 7 7 49। ठीक है, कितने बनेगा? 8 टाइम्स पे। अब हम 8 टाइम्स ले रहे हैं तो करके भी देखेंगे। 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 3 38। देखो आया ना सेम, आया ना सेम। तो यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 11 8। और जब ये घट करके 0 आ गया, समझ आना, स्क्वायर रूट निकल गया। ये यूनिवर्सल मेथड है। जिस भी नंबर का निकालना, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, जितना भी निकालना, तो ये आपको आपका सवाल का उत्तर दे देता है। यूनिवर्सल मेथड फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर को स्क्वायर में देखना किसके नजदीक है, वो लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया जाता है। कर दिया ऐड, ये नंबर बाद में ढूंढना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग, ये नंबर इसके अकॉर्डिंग ढूंढा जाता है कि भी कौन सा इस पे सेटिस्फाई करेगा। अगर ये नंबर लेने पर सेम वैल्यू बन करके 0 बन गया, समझ लेना स्क्वायर रूट आपका निकल चुका है 78। यह है यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, अच्छा अब अगला मेरा सवाल है, या अगली चीज मैं आपको बताता हूँ, फाइनल चीज आज, बाकी कल कराऊंगा 5 डिजिट का, 6 डिजिट का भी कराऊंगा अभी। ध्यान रहे, जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 आए, 7 आए, 8 आए, और क्या आए? 2 आए, 2 आगे लिख देते हैं पहले हम। जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 और 8 आए, उन नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। उन नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? इस बात से सभी सहमत हैं? हाँ सहमत है, 100% ये सही बात है। जिन नंबर के लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, वो कभी स्क्वायर रूट बना ही नहीं सकते। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि 1 जब यूनिट प्लेस पर आता है तो किसका रूल होता है? 1 के स्क्वायर का और 9 के स्क्वायर का। जब हम लास्ट में 4 लाते हैं तो किसका रूल होता है? 2 के स्क्वायर का और 8 के स्क्वायर का रूल होता है। जब हम लास्ट में 6 लाते हैं तो 6 के स्क्वायर का रूल होता है और 4 के स्क्वायर का रूल होता है। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? 4 1 2 3 4 5। जब हम 5 लाते हैं तो उसमें रूल किसका होता है? 5 का। अब मुझे खुद बताओ, जब 1 से लेकर के 10 तक जब हम आए, हमने सभी नंबर्स का स्क्वायर किया, क्या सभी के लास्ट, क्या किसी भी नंबर के लास्ट में 2 मिला? नहीं मिला। क्या 3 मिला? नहीं मिला। 7 मिला? नहीं मिला। 8 मिला? नहीं मिला। चाहे अब आप इसको लिख लिख के अपनी कॉपियां भर दो, कभी भी लास्ट में 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। ये 100% फिक्स बात है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पेपर में पता क्या किया गया, ऐसे किया था एक बारी बच्चों के साथ, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी। भाई ऐसा कुछ लिखा, भयानक सा सवाल। क्या किया? ऐसे कुछ भयानक सा सवाल लिखा और बोला कि भाई इसका क्या निकालो? स्क्वायर रूट।
देखो ऐसे करते हैं एग्जामिनर, दिमाग के साथ खेलते हैं और बोला बच्चों को इसका क्या निकालो, स्क्वायर। अब बच्चा जिसको नहीं पता ये वाली बात, वो सोचने लगा कि भाई इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो वो फिर क्या करता है, तुक्के उक्के मार के अपना आगे बढ़ जाता है। परंतु ध्यान रहे, समझदार बच्चे ने यहीं पे नजर मारी होती है पहले, वो देख लेता है इसका आंसर बन ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन में होता है नन ऑफ दिस, या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो वो वैसा आंसर मार करके नंबर पक्के कर लेता है। लेकिन जो इसको पता नहीं होता है वो तो फिर अपने हिसाब से तुक्के मुक्के ही मारेगा, जो भी उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे के लिए, जो नंबर अपने यूनिट प्लेस पर 2 लाते हैं, 3 लाते हैं, 7 लाते हैं, 8 लाते हैं, उन नंबर का स्क्वायर रूट स्क्वायर कभी भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता उनका स्क्वायर रूट की वैल्यू। एक ये कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट में आपको और बताता हूँ, फिर क्लास को हम ओवर करेंगे। तो क्या बताना चाहता हूँ भाई मैं आपको, ध्यान रहे, ध्यान दे, देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 729, तो किसका है, 27 का। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 684, ये किसका है, ये अभी निकाला हमने 78 का, है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। अच्छा, अब ध्यान समझने की बात को, यहाँ पे ये मैंने आपके सामने जानबूझ के लिखे हैं, एक और लिखता हूं। अगर मैं बोलूं बताओ बताओ 16 का कितना हो, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। ठीक है, 9 का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इस हिसाब से अब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि भी देखो, जब तो 2 अंक थे और जब 1 अंक था तो उत्तर कितने में आया, 1 अंक में। जब 3 अंक थे स्क्वायर रूट के अंदर तो फाइनल आंसर कितने में आया, 2 प्लेस पे। जब 4 डिजिट थे तो बाहर आंसर कितने प्लेस पर आया, 2 प्लेस पर। सवाल यहां पर ये है, देखो मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, ये वाला, ये वाला सवाल लिखा मैंने आपके सामने। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे इसका स्क्वायर रूट निकालने को नहीं बोला, मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट जब सॉल्व किया जाएगा तो कितने अंक आएंगे उत्तर में। जैसे इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो कितने अंक आए, 2। इसका सॉल्व किया तो कितने आए, 2। मेरा सवाल यहां पर यह है कि इसको यदि हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो कितने अंक का उत्तर आएगा, तो कितने अंक का उत्तर आएगा बताओ, कितने अंक आएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है, अगर तो आपके पास यहां पर प्लेस कितने हैं, अगर यहां पर आपके पास ऑड की मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां पर ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, 3 प्लेस हैं, यहां इवन नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 4 प्लेस हैं, तो आपने करना क्या है वो सुनो ध्यान से। इवन के केस के अंदर क्या करना, जितने नंबर ऑफ प्लेस हैं, नंबर ऑफ प्लेस को डिवाइड कर दिया जाता है किससे, 2 से, और वैल्यू का पता चल जाता है कि भी उसके उत्तर में कितने अंक होंगे। ऑड के केस में क्या करेंगे, ऑड के केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेसेस जितने भी होंगे उसमें 1 जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और आपको आपके आंसर का पता चल जाएगा। काउंट करो कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट अगर निकला तो 6 प्लेस का होगा। आई बात समझ में, आई भाई सबको समझ में बात। इसका कितने प्लेस का होगा बताना जरा, कितने प्लेस का आएगा इसका, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस सवाल का स्क्वायर रूट निकालने पर कितने प्लेस का आंसर आएगा, 5 का। क्योंकि देखो सर इनको जब हमने काउंट किया तो कितने बने, 9। मैंने कहा ऑड अगर गिनने में आएंगे तो उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग, यानी आंसर कितना आएगा, 5 डिजिट का। आंसर कितना आएगा, 5 डिजिट का। यानी मैंने आज आपको सिखा दिया कि कब स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, ये सिखाया, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ये भी सिखाया। दूसरा मैंने ये सिखाया कि अगर इनके प्लेसेस को पूछे कि भी आंसर कितने प्लेस पर आएगा
तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। कल जब हम मुलाकात करेंगे तो कल हम 5 डिजिट के स्क्वायर रूट का आंसर कैसे निकालते हैं वो भी करेंगे, 6 डिजिट का आए तो कैसे करते हैं वो भी करवाऊंगा। करवाने के बाद पॉइंट वाले क्वेश्चन पर इनको कैसे लगाते हैं वो सारी बातें हम क्या करेंगे आपसे कल करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट में पॉइंट वाले स्क्वायर रूट क्यूब रूट को प्लस कैसे करना है, पॉइंट वाले स्क्वायर रूट क्यूब रूट को डिवाइड कैसे करना है, पॉइंट वाले स्क्वायर रूट क्यूब रूट को मतलब ये सारी चीजें सीखनी हमने। प्लस कैसे करते हैं इनको, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और देन डिवाइड कैसे करते हैं, चारों चीज सीखनी है इनके अंदर भी अभी। ठीक है, तो कैसी रही क्लास बताओ। क्लास को यहीं पर आज संपन्न किया जा रहा है, इतना काफी है आज के लिए। पूछो जल्दी डाउट अगर किसी को कोई डाउट है, फास्ट है। कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। इसका एक काम करेंगे, इसके नोट्स बना लेना अच्छे से ना, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना। ओके, अभी कंप्लीट, अभी तो शुरू हुआ आज ये, अभी तो इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, ऐसी नई नई बातें। जो आपके आर्मी जीडी के भाई बहन नहीं है जो आपके साथ होते हैं या आसपास तैयारी कर रहे हैं, उनके सवाल में पूछते हैं ये वाला सवाल, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने आएंगे, और 6 अंकों का 7 अंकों का सवाल डालते पेपरों के अंदर कि उसका स्क्वायर क्यूब रूट कैसे निकालते। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप सीख लो। अगर आपके आसपास कोई भाई बहन होंगे तो उनको भी आप खुद सिखा सकते हैं फिर। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद भाई, इतना ही रखेंगे आज का। कल मुलाकात करते हैं आपसे ना। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू ऑल, जय हिंद जय भारत।